गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मैं भी अच्छा हूँ। हाँ बेटा, मैं विष्णु कुमार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। हम डिस्कस कर रहे थे बेटा 12th क्लास का चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट, और आज है उसका वीडियो नंबर लेक्चर नंबर 15। ठीक है, इससे प्रीवियस क्लास में बेटा हमने डिस्कस किया था बेटा सेल के भी बेसिक टर्म्स हम बात करें, ईएमएफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल वोल्टेज, और किसी सेल्स की बात करें उससे करंट कितनी फ्लो हो रही है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज का जो टॉपिक हमारे पास होगा वो होगा कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स। सेल को कैसे कंबाइन करते हैं हम, और जैसा कि हमने पहले भी आप डिस्कस कर चुके हो बेटा कॉम्बिनेशन, जैसा कि हमने रेजिस्टेंस में पढ़ा है बेटा, कैपेसिटर में पढ़ा है, सेम उसी टाइप से हम बात करेंगे द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सेल को भी दो टाइप से हम क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, या कनेक्ट कर सकते हैं, या ग्रुपिंग कर सकते हैं। किससे बेटा? एक तो सीरीज, देन सेकेंड हमारे पास होता है पैरेलल। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं। आज का टॉपिक हमारे पास है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स कितने टाइप का होगा बेटा? हमारे पास है दो टाइप का होता है, एक तो सीरीज और एक पैरेलल। फर्स्ट हमारे पास होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एंड सेकेंड हमारे पास बात करें वो क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास बात करें सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसा कि इससे पहले हमने रेजिस्टेंस और कैपेसिटर की बात की थी, हमने रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन हमने कहा था। सीरीज कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन क्या होती है? तो देखिए हमारे माइंड में फिक्स एक ही मेथड आता है हमारे पास है कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सेल्स इन विच द करंट थ्रू द ईच सेल इज इक्वल। ये बात तो सही है कि एक सेल से, मतलब हर एक सेल से बात करें, करंट जो फ्लो रही है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। बट क्या ये जो डेफिनेशन है वो कंप्लीट है? नहीं। ठीक है, तो यहां बात करें सर, बिकॉज हम बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन भी हम बात करें, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी हमारे पास क्या हो सकता है, हमारे पास है सेल से पास आउट जो करंट है, ईच सेल से पास आउट करंट है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल हो सकती है। इट मे बी पॉसिबल इफ द सेल्स आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल सेल है तो हमारे पास क्या होगा, चाहे सीरीज हो या पैरेलल हो, सेल करंट इक्वल होगी। फिर इसको हम कैसे क्लासिफाइड करेंगे, हमारे पास वो सीरीज में है या पैरेलल में। इसके अलावा हमने एक डेफिनेशन और ऐड की थी बेटा, उसमें हमने कहा था कि द सम ऑफ द इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द ईच सेल इज इक्वल टू द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा। द कॉम्बिनेशन ऑफ two or more cells in which current through the each cell is same or equal। ठीक है, and sum of individual potential difference across each cell is equal to total potential difference अक्रॉस द सर्किट। ठीक है, ये दो या दो जरा हम सेल्स का ऐसा कॉम्बिनेशन मत करें जिसमें हमने कहा करंट तो इक्वल होनी चाहिए, ये बात क्लियर है, एंड उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, उसका जो सम है वो सर्किट की टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल आना चाहिए। क्लियर? अच्छा ठीक है, सपोज हमारे पास क्या है, टू और मोर देन टू सेल्स हमारे पास कैसे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है।
अच्छा, उसको कनेक्ट कैसे करेंगे? देखिए, कनेक्ट करने का मेथड हमारे पास होता है, एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल बेटा सेकंड सेल के नेगेटिव टर्मिनल से, एंड सेकंड सेल का नेगेटिव टर्मिनल है थर्ड सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो, तो हम बात करेंगे क्या होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे। ठीक है, एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो सेकंड के नेगेटिव से, और सेकंड का हमारे पास पॉजिटिव है वो थर्ड के नेगेटिव से। इस टाइप से एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से कनेक्ट हो तो क्या होगा बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन। बेटा ये भी जरूरी नहीं है हमारे पास है कि हमारे पास है पॉजिटिव पॉजिटिव भी कनेक्ट हो सकते हैं, जैसे हम बात करेंगे आगे देखो। पर ये मेथड कंपल्सरी होना चाहिए कि क्या होनी चाहिए, करंट इक्वल होनी चाहिए, और सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल की बात करें हमारे पास इंडिविजुअल जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल आना चाहिए। ठीक, देखिए कैसे बेटा, यहां बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा, हमें क्या कैलकुलेट करना है, करंट थ्रू द सर्किट, किस सर्किट से कितनी करंट फ्लो हो रही है। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिविजुअल, हम बात करें अलग अलग आपने क्या किया है, सेल्स जो कनेक्ट किए हैं उनके रिप्लेसमेंट में एक आइडेंटिकल जो इक्विवेलेंट जो सेल यूज करेंगे उसका ईएमएफ कितना होगा और आर इक्विवेलेंट कितना होगा। ठीक है, एक तो हमें क्या कंसीडर करना है बेटा, में क्या कैलकुलेट करना है, एक तो करना है हमें इक्विवेलेंट ईएमएफ, सेकंड हमें निकालना है इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर द इक्विवेलेंट सेल, और थर्ड हमें निकालना है बेटा करंट थ्रू द सर्किट। ठीक है, जैसे लाइक हम बात करें हमारे पास है, सपोज दैट देयर आर थ्री सेल्स E1 R1, E2 R2 and E3 R3 are connect to each other in the series combination। देखिए बेटा, यहां हमारे पास बात करें, यहां सपोज करिए इससे कितनी करंट फ्लो हो रही है बेटा, आई करंट फ्लो हो रही है, तो बेटा इस ब्रांच में भी कितनी करंट जाएगी, आई, इस सेगमेंट से भी कितनी करंट आएगी, आई करंट आएगी। तो करंट थ्रू द ईच सेल इज इक्वल है कि नहीं है, बिल्कुल है सर। अभी मैं बात करूं पॉइंट ए और बी के अक्रॉस टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ए और बी के अक्रॉस जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इंडिविजुअल जो सेल हमारे पास है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज के सम के इक्वल होगा। क्लियर है? तो इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन है वो कौन सा होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। कौन सा होगा बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, बस में आ गई। चलिए, तो इस कॉम्बिनेशन में बात करेंगे, हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसे हमारे पास दे रखा है R1 R2 R3 आर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल E1 E2 एंड E3 रेस्पेक्टिवली। और E1 E2 E3 क्या है बेटा हमारे पास है, ईएमएफ ऑफ द सेल्स। क्लियर? चलिए अब देखिए, तो डेरिवेशन की बात करें हमारे पास है कि इक्विवेलेंट ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे और हमें करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, तो डेफिनेशन बेटा इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां ध्यान रखना। डेफिनेशन समझ में आएगी तो ही हम आगे कर पाएंगे। क्या होनी चाहिए, करंट तो इक्वल होनी चाहिए। उसके साथ हम बात करें नेक्स्ट कंडीशन क्या है बेटा हमारे पास, कि जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस के सम के इक्वल आना चाहिए। देखिए, अभी हम बात करें बेटा किसकी, सीरीज कॉम्बिनेशन की। सीरीज कॉम्बिनेशन बात कीजिए, तो सपोज दैट देयर आर थ्री सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन of EMF E1 E2 and E3 and internal resistance R1 R2 and R3 respectively. Clear? Are connected in series combination with the external resistance capital R. कैपिटल आर, और सपोज करो करंट थ्रू द सर्किट इज फ्लोइंग आई। ये लीजिए, अभी मैं बात करूं इसके इक्विवेलेंट हमें क्या करना है, एक सेल कंसिडर करना है। अच्छा, इक्विवेलेंट सेल क्या होता है बेटा, यानी कि अगर बात करें इन तीनों सेल्स की बात करें, इन सेल्स को एक सिंगल सेल से अगर मैं रिप्लेस करूं तो सेम करंट फ्लो होनी चाहिए किसमें, सर्किट में, सेम पावर ट्रांसफर होनी चाहिए बेटा किसमें, सर्किट में। ठीक है, तो यानी कि हम बात करेंगे इफ वी कैन चेंज या रिप्लेस टू और मोर देन टू सेल्स बाय ए सिंगल सेल विद द सेम इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स। ठीक है, लाइक हम बात करें करंट,
पावर्स, पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम बात करेंगे दिस सेल इज नॉन एज इक्वलेंट सेल। अगर यहाँ से बात करें 2 और मोर देन 2 सेल्स को किसी एक सेल से मैं क्या करूँ, रिप्लेस कर दूं बेटा, किसके लिए, सेम इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स की बात करें, लाइक हमने कहा कि उतनी ही करंट फ्लो होनी चाहिए, उतना ही पावर जनरेट होना चाहिए और उतनी ही हमारे पास क्या होनी चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए। तो हम कह सकते हैं हमारे पास क्या है, ये सेल क्या होगा, इक्विवेलेंट सेल होगा। अभी मैंने मान लिया, सपोज करो इक्विवेलेंट कितना है, E0 है, इंटर रेजिस्टेंस कितना है, R0, इक्विवेलेंट ही मान लीजिए, R इक्विवेलेंट, और रेजिस्टेंस कितनी है, R। कितनी करंट फ्लो होनी चाहिए बेटा, सेम इक्विवेलेंट करंट आनी चाहिए हमारे पास। यहाँ से कितनी आ रही है, I करंट आ रही है, तो यहाँ से भी कितनी आएगी बेटा, I करंट आएगी। क्लियर? अच्छा ठीक है। इससे पहले हमने कहा था सीरीज कॉम्बिनेशन हो या पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, चाहे वो रेजिस्टेंस का हो या कैपेसिटर का हो, हमने कहा था जब भी आप डेरिवेशन स्टार्ट करते हो तो डेरिवेशन उस फैक्टर से स्टार्ट करनी चाहिए या क्वांटिटीज को यूज करना है जो क्वांटिटी क्या हो, डिफरेंट हो। अब मुझे बताइए, यहां बात करूं इस सेल में हमारे पास क्या होगा, करंट थ्रू द ईच सेल इक्वल है या डिफरेंट है? सर सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट तो इक्वल है, पोटेंशियल डिफरेंस में भी डिफरेंट, पोटेंशियल डिफरेंस में भी डिफरेंट इफ द सेल्स आर नॉन आइडेंटिकल। अगर ये डिफरेंट हमारे पास सेल्स हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डिफरेंट होगा। ठीक है, चलिए मैंने क्या कहा, सपोज दैट इट्स द पॉइंट ए एंड इट्स पॉइंट बी, इसको मैंने सी पॉइंट और उसको डी पॉइंट कंसिडर कर लिया। ठीक है, चलिए सपोज दैट करंट through the circuit is I, करंट थ्रू द सर्किट इज I। अब बात करते हैं टर्मिनल वोल्टेज। अब देखिए सेल से करंट फ्लो हो रही है, तो उसके अक्रॉस जो टर्मिनल्स हैं उनके अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज होगा। ठीक है, ऐसा हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं बेटा। टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस सेल E1 सेल की बात करते हैं, हमारे पास है कितना होगा, V1 कंसिडर किया, जो किसके इक्वल है बेटा, VAC के इक्वल है, A और C के इक्वल है। ठीक है, हाँ बेटा कितना आएगा बेटा, V इज इक्वल टू, टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला क्या था बेटा, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। कितना बेटा, E माइनस आई आर। E तो क्या है, EMF कितना है बेटा, E1 माइनस करंट I, रेजिस्टेंस कितना बेटा, R1। V1 इज इक्वल टू कितना होगा बेटा हमारे पास, E1 माइनस IR1। अच्छा ठीक है, ऐसे बात करें टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द सेल E2, V2 कंसिडर कर लें बेटा, कितना होगा, E2 माइनस IR2। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट है? अरे भाई V इज इक्वल टू E माइनस आई आर होता है, तो EMF तो कितना ले लिया हमने सेकंड सेल के लिए, E2, करंट सब में इक्वल है इसलिए हमने I कंसिडर किया है, और रेजिस्टेंस कितना है, R2। नाउ थर्ड सेल के लिए बेटा V3 इक्वल टू जाएगा E3 माइनस IR3। ये तो है V2 तो वैल्यू है V1 तो है AC के इक्वल, V2 है बेटा C और D के इक्वल, और V3 है बेटा VDB के इक्वल। यहां देखो बेटा, ये है V1, इट्स ए V2 एंड दिस V3। तो यहां से बात करें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स, विच पॉइंट्स A एंड B, तो VAB का वैल्यू जो होगा बेटा कितना आएगा। अब देखिए बेटा, हमने क्या बोला था अभी, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच सेल। यही बात थी हमारे पास। VAB इक्वल टू कितना होगा बेटा हमारे पास, V1 प्लस V2 प्लस V3, यही है। नाउ पुट इन द वैल्यू ऑफ V1 V2 एंड V3। VAB V1 इसका वैल्यू कितना बेटा, E1 माइनस IR1,
E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2 प्लस E3 माइनस IR3। क्या मैं इसको ऐसे राइट कर सकता हूँ बेटा? मैं E1 प्लस E2 प्लस E3 माइनस IR1 प्लस R2 प्लस R3। इट्स ए VAB, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एनी डाउट? नहीं है। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं बेटा हम। अच्छा, VAB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बेटा हमने सेल की इस ब्रांच से तो कैलकुलेट कर लिया है। अगर रेजिस्टेंस के अक्रॉस देखा जाए तो बेटा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस देखा जाए तो कितना होगा सर? रेजिस्टेंस के अक्रॉस देखा जाए तो हमारे पास है VAB इक्वल टू कितना हो जाएगा? VAB इक्वल टू I कैपिटल R, ये होगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो यहां से बात करें बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशंस की हेल्प से बेटा बात करें तो I कैपिटल R इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 माइनस IR1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर? अच्छा ठीक है, I को उधर ट्रांसफर कर लो, I कॉमन ले लिया, कैपिटल R प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3। यही आ रहा है नाउ। अब यहां से करंट का वैल्यू क्या होगा बेटा हमारे पास? I का वैल्यू आ रहा है E1 प्लस E2 प्लस E3 अपॉन कैपिटल R, R1 प्लस R2 प्लस R3। इट द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट एक्सप्रेस बाय द इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर यहां तक? अच्छा ठीक है, ये तो हमारे पास है किसके लिए? कॉम्बिनेशन के लिए। अब यहां मैं बात करूं इक्विवेलेंट सेल की बात करें या सर्किट की बात करते हैं तो क्या होगा? फॉर इक्विवेलेंट सर्किट, हाँ बेटा, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था बेटा, अगर एक सेल गिवन हमारे पास है, सेल्स का EMF है E इक्विवेलेंट, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R इक्विवेलेंट, और कैपिटल R क्या है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो करंट थ्रू द सर्किट क्या होगी बेटा? I इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट अपॉन में कैपिटल R प्लस R इक्विवेलेंट। याद आया? I इज इक्वल टू E बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r, EMF अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। EMF तो E इक्विवेलेंट हो गया, टोटल रेजिस्टेंस में R और स्मॉल r दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में बेटा, तो कैपिटल R प्लस R इक्विवेलेंट। ठीक है, इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए बेटा? इसको 4 कंसिडर किया हमने। अब देखिए इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ में बात करें, कंपेयर कराएं। इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ में क्या करें बेटा? कंपैरिजन कीजिए। तो क्या आ रहा है बेटा हमारे पास? बाय कंपैरिजन बिटवीन द इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ यू विल गेट E इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड R इक्विवेलेंट। कंपेयर कीजिए बेटा, देखिए कैपिटल R की जगह कैपिटल R से आ गया हमारे पास है R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आ रहा है? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसका मतलब क्या हुआ? इफ 2 or more than 2 cells are connected in the series combination, then the equivalent EMF of the cells या circuit is defined as the sum of the individual EMF of the cells. E equivalent क्या होगा? E1 plus E2 plus E3 and equivalent internal resistance is defined as the sum of the individual resistance of the individual internal resistance of the given cells, R1 plus R2 plus R3। क्लियर यहां तक? ठीक है, तो यहां से बात करेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड से, तो बेटा हम क्या यूज कर सकते हैं या फाइंड कर सकते हैं बेटा? करंट थ्रू द सर्किट। और इक्वेशन नंबर फिफ्थ की बात करें, इसकी हेल्प से बात कर सकते हैं हम क्या? E इक्विवेलेंट एंड R इक्विवेलेंट इजीली फाइंड कर सकते हैं। बात में आ गई? ये था बेटा हमारे पास है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अभी हम मैं बात करूं बेटा, यहां देखिए इसमें कुछ कंडीशंस हम अप्लाई कर सकते हैं या डिफरेंट केसेस हम लगा सकते हैं। क्या होंगे केस, वो बात करते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका, फिर आगे बात करते हैं। ओके डन। देखिए यहां से बात करते हैं बेटा हम क्या केसेस बन सकते हैं बेटा इसमें।
आई का वैल्यू बेटा कितना आ रहा है हमारे पास है E1 प्लस E2 प्लस E3 अपॉन कैपिटल R प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3। और यहाँ से बात करें तो ई इक्वलेंट का वैल्यू आ रहा है बेटा हमारे पास कितना E1 प्लस E2 प्लस E3 और R इक्वलेंट का वैल्यू आया बेटा हमारे पास कितना R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, और यहाँ से बात करें तो करंट का वैल्यू है इट कैन बी राइट ई इक्वलेंट अपॉन R प्लस स्मॉल r इक्वलेंट, यही होगा। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, हाँ बेटा फर्स्ट केस देखिए, केस फर्स्ट, इफ n cells are connected, n cells are connected तो क्या होगा बेटा, तो सर i का वैल्यू कितना होगा हमारे पास, i का वैल्यू होगा हमारे पास E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस En और कैपिटल R प्लस R इक्वलेंट कितना होगा बेटा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डेस कहाँ था बेटा Rn तक, ये यूज है। और यहाँ से देखा जाए बेटा ई इक्वलेंट का वैल्यू कितना आ रहा है, ई इक्वलेंट का वैल्यू आ रहा है E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस एंड सो En और R इक्वलेंट का वैल्यू क्या आएगा बेटा हमारे पास R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड Rn, यही है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ से बात करो, सपोज करो ये तो हमारे पास है डिफरेंट EMF के या डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस के सेल थे हमारे पास। यहाँ मैं बात करूँ क्या, इफ all cell are identical, all cells are identicals, आइडेंटिकल की बात करें हमारे पास क्या होगा बेटा हमारे पास, देखिए इसका मतलब क्या हुआ, E1 इक्वल है बेटा E2 के, इक्वल है बेटा किसके En के, जो इक्वलेंट है बेटा किसके E0 के। यहाँ E0 क्या कंसिडर किया बेटा हमने, EMF ऑफ द ईच आइडेंटिकल सेल। और R1 की बात करें तो सर उनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी इक्वल होगा, कितना R0। अब मुझे बताइए यहां से बेटा देखिए कि I या E इक्वलेंट हो गया, वो तो कितना हो गया हमारे पास NE0। अरे भाई किसी भी डिजिट की बात करें हमारे पास है, उसको n टाइम ऐड करने के बजाय n से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसे हमने कहा R इक्वलेंट का वैल्यू कितना रहा बेटा हमारे पास NR0। तो बताइए करंट का वैल्यू कितना होगा, करंट का वैल्यू होगा सर NE0 अपॉन R प्लस NR0, यही हुआ। अच्छा ठीक है, अब इसका मतलब हमने कहा कि अगर आइडेंटिकल सेल हमारे पास हैं, अगर टू और मोर देन टू आइडेंटिकल सेल्स है, अगर उसको अगर हम कंबाइन करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो इसका मतलब क्या होगा, ई इक्वलेंट का वैल्यू हमारे पास E1 प्लस E2 प्लस E3 हमारे पास यूज होगा, या अगर n सेल यूज करें तो NE हो जाएगा। क्या बेटा ऐसा हो सकता है हमारे पास, का मतलब तो ये हुआ भाई हमारे पास जो है पेंसिल सेल जो होता है, ध्यान देना बेटा, यहाँ पेंसिल सेल की बात करते हैं हमारे पास है, जो हम रेडियो सेल की बात कर रहे हैं, उसका EMF जो हम बात करें कितना था बेटा 1.5 वोल्ट, यही होता है। कल डिस्कस किया था इस बारे में हमने लास्ट क्लास में। तो EMF होता है पेंसिल सेल कितना की होना था बेटा 1.5 वोल्ट। और अगर हम बात करें व्हीकल जो बात करें, कोई भी कार है हमारे पास है, बाइक वगैरह जो है, उसका जो बैटरी होता है, उसका बैटरी होता है, उसका वोल्टेज होता है 12 वोल्ट। कितने वोल्ट बेटा 12 वोल्ट। क्या बात करें, इसका मतलब क्या मैं टू और मोर देन टू, सॉरी अप्रॉक्स कितने चाहिए मुझे 12 वोल्ट को कैलकुलेट करने के लिए, मेरे को चाहिए बेटा कितने, हाँ 8 पेंसिल सेल्स को सीरीज में कंबाइन करके, क्या जो बाइक की जो बैटरी है या कार की जो बैटरी है उसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ 8 सेल से, ऐसा पॉसिबल है क्या। अरे भाई 1.5 इंटू 8 इज कितना हो गया, इंटू 8 करेंगे तो ना 12 वोल्ट आया नहीं आया, ये भी 12 वोल्ट है, ये भी कितना है 12 वोल्ट है। क्या यूज कर सकते हैं वैसा हम, भाई एक सेल हमारे पास परचेजिंग करें तो कितने रुपीज़ का है हमारे पास, 10 रुपीज़ मान लीजिए, 10 रुपीज़ पर सेल हम बात करें तो कितने सेल हैं 8 सेल ही, इसका मतलब 80 रुपीज़ मैक्सिमम हुआ। जबकि कार बाइक की जो बैटरी हम बात करते हैं, वो बाइक की बैटरी अप्रोक्स आती है 700 से मिनिमम स्टार्ट हो जाती है, 700 800 900 जो भी हमारे पास है।
तो यहां बात करेंगे सर वो 12 वोल्ट की एक सिंगल बैटरी की जगह हम बात करें क्या 1.5 वोल्ट के जो पेंसिल सेल हैं 8 पेंसिल सेल्स को हम सीरीज में कनेक्ट नहीं कर सकते क्या? सर हमारे पास इक्वल वोल्टेज आ रहा है मेरे पास, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? सर यहां से आपने ये तो कह दिया सर कि भाई ईएमएफ हमारे पास है, कितना टाइम्स हो जाएगा? 8 टाइम्स हो जाएगा। बट उसके कंपैरिजन में बात करें तो सर इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो इंक्रीज हो रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। सबसे क्या इफेक्ट पड़ेगा? वोल्टेज तो मिल ही रहा है हमें, वोल्टेज तो 12 वोल्ट मिल रहा है। पर क्या वोल्टेज अगर 12 वोल्ट मिल रहा है तो क्या उतनी ही करंट आपको मिल रही है क्या जितनी करंट हम बात करें 12 वोल्ट की एक सिंगल बैटरी प्रोवाइड कर रही थी? मिल रही है क्या? चेक कर लो। देखिए क्या उतनी ही इक्विवेलेंट करंट हमारे पास मिल रही है या नहीं मिल रही है, वो देखिए हम। देखिए बेटा हमने कहा सेकंड केस का फर्स्ट पोर्शन देखिए, अगर ये आइडेंटिकल्स हैं तो हमने क्या बोला? इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास ज्यादा हो गया भाई। हमने कहा आई इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आ रहा है? एन ई नॉट अपॉन में कैपिटल आर प्लस एन आर नॉट, यही आ रहा है। अभी मैंने कहा कि अगर मान लीजिए मोर देन सॉरी एन सेल्स को हमने क्या किया? सीरीज में कंबाइन किया है। सीरीज में कंबाइन करने से इंटरनल रेजिस्टेंस तो इंक्रीज हो गया। इसका फर्स्ट केस क्या बन रहा है बेटा? इफ एन स्मॉल आर नॉट इज ग्रेटर देन टू द कैपिटल आर, इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में इंक्रीज हो गया। तो ऐसा होने से क्या होगा? सर ऐसा होने से बात करें इसको एन आर नॉट प्लस कैपिटल आर में भी राइट अप्रॉक्स एन आर नॉट। अरे भाई इसका वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा है तो इसको मैं नेग्लिजिबल कंसिडर कर सकते हैं हम। ऐसा करने से क्या हो जाएगा? सर ऐसा करने से मेरे पास देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा हमारे पास? एन ई नॉट अपॉन ई नॉट बाई आर नॉट। इस कॉम्बिनेशन से जितने कितने सेल आपने कनेक्ट किए एन सेल के कॉम्बिनेशन से भी उतनी ही करंट फ्लो होगी जितनी करंट की एक सेल प्रोवाइड कर रहा है। देखिए ई नोट बाई आर नोट, ई नोट क्या है हमारे पास? ईएमएफ ऑफ द सेल, आर नोट क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। सिंगल सेल की बात हो रही है तो पूरे कॉम्बिनेशन से उतनी ही करंट फ्लो होगी जितनी करंट एक सेल प्रोवाइड कर रहा है। इसलिए हमने कहा कि वहां एक 12 वोल्ट की बैटरी को हम क्या करें? 8 आइडेंटिकल 1.5 वोल्ट के सेल से या पेंसिल सेल से उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। बिकॉज जैसे हम बाइक स्टार्ट करते हैं या कार स्टार्ट करते हैं तो उसको जब स्टार्ट करने के लिए हमें मैक्सिमम पावर की रिक्वायरमेंट होती है या इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ हमें उतनी करंट ये कॉम्बिनेशन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। ठीक है, पास में आ गई। चलिए अगर मान लीजिए सेकंड केस क्या बनता है? हाँ इसका फिर हम यूज़ क्यों करते हैं सर? अगर ऐसा कुछ है तो इसका यूज़ क्यों किया जाता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन की जरूरत कहाँ पड़ी हमें? सर हमारे पास बात करें अगर उतनी करंट प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है तो हम क्या करेंगे? इसका यूज़ क्यों करेंगे? इसका यूज़ इसलिए करेंगे, सब जगह ऐसा नहीं है। यहाँ कंडीशन मैंने उल्टी बोल दी क्या? इफ एन आर नॉट इज वेरी वेरी लेस देन कंपेयर टू कैपिटल आर। अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कंपेरिजन में देखा जाए इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? नेग्लिजिबल है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कंपेरिजन में इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? नेग्लिजिबल है। तो क्या होगा उस सिचुएशन में? देखिए बेटा तो मैं क्या करूंगा? आई कैन बी राइट बेटा एन ई नॉट बाई आर प्लस एन आर नॉट। क्या लिखिए मैडम? अप्रोक्स आर कंसिडर कर सकते हैं। तो क्या होगा बेटा हमारे पास? एन आई नॉट। हाँ इस सिचुएशन में बात करेंगे सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है वो एक सेल से प्रोवाइड जो करंट हमारे पास है उसका कितना टाइम्स है बेटा? एन टाइम्स है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन कहां यूज करते हैं बेटा? जहां एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है उसका वैल्यू क्या हो? लार्ज हो कंपेयर टू किसके? इंटरनल रेजिस्टेंस के। ऐसा नहीं हो कि 2 और मोर देन 2 सेल्स को हम क्या करें? सीरीज कॉम्बिनेशन में कंबाइन करें और उनका इंटरनल रेजिस्टेंस इतना ज्यादा हो जाए कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से भी बहुत ज्यादा हो जाए। उस सिचुएशन में आप चाहे एक सेल यूज करो, चाहे 2 सेल यूज करो, चाहे 10 सेल यूज करो, चाहे 20 या 100 सेल यूज करो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उतनी ही करंट फ्लो होगी जितनी करंट एक सेल प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर है यहां तक? चलिए ये तो हमारे पास हो गया आइडेंटिकल सेल्स की बात हो गई। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। हमने कहा क्या ऐसा कोई कंडीशन हमारे पास है, जरूरी है क्या कि एक सेल का पॉजिटिव होना? जैसे हमने कहा सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा होता है बेटा?
ऐसे होता है, एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, सेकंड सेल का नेगेटिव टर्मिनल थर्ड सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा। अगर बेटा इनमें से अगर मान लीजिए अगर एक सेल को अपोजिट ऑर्डर में या अपोजिट पोलैरिटी के साथ ऐड कर दिया जाए, अब क्या होगा? अपोजिट पोलैरिटी के साथ ऐड कर दिया तो क्या होगा? वो ध्यान से देखिए बेटा, इफ एम सेल, एम मतलब लेस देन एन, एम सेल्स आर connected with opposite polarity in combination of n identical cells. अगर मान लीजिए n आइडेंटिकल सेल्स हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट हैं, उनमें से हमने क्या किया, m सेल्स को, कितने मेरा m सेल्स को क्या कर दिया, अपोजिट पोलैरिटी में ऐड किया है। अपोजिट पोलैरिटी का मतलब समझ रहे हो भाई, यहां हम बात करें एक का पॉजिटिव टर्मिनल है, सो नेगेटिव टर्मिनल है, दूसरे के सॉरी पहले पॉजिटिव से ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास है, सेम सीक्वेंस में चल रहा है, सेम ऑर्डर में। इनमें से क्या किया मैंने, इन तीन सेल में से बात की मैंने, एक सेल को क्या कर दिया जिसे अपोजिट ऑर्डर में या पोलैरिटी के साथ कनेक्ट कर दिया। अब बताओ क्या होगा? ऑप्शंस में आपको दे रहा हूं, ईएमएफ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ई इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास, एन माइनस एम ई नॉट। सेकेंड हमने बात की तो ई इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारे पास है 2n माइनस एम ई नॉट। ई इक्विवेलेंट हम बात करें n माइनस 2m ई नॉट। और फोर्थ ऑप्शन आपसे दे दिया नन ऑफ दीज। सर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फटा बताइए, इफ अगर बात करें हमारे पास क्या कि m सेल्स हैं आउट ऑफ कितने, स्मॉल n सेल्स, ठीक है। n आइडेंटिकल सेल्स में से स्मॉल m सेल्स को हमने क्या किया है, सीरीज कॉम्बिनेशन में अपोजिट पोलैरिटी के साथ क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अपोजिट पोलैरिटी के साथ क्या कर दिया बेटा, ऐड कर दिया। अब बताइए आपके पास जो होगा ई इक्विवेलेंट जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? ई इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी? फटा बताइए। अच्छा ऑप्शन में नंबर 1 ए बी सी डी क्या होगा? फटाफट कमेंट करके बताइए मुझे क्या होगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के माइंड में बेटा आ रहा है फर्स्ट ऑप्शन। अच्छा मैं रफ कर रहा हूं रखना, ठीक है। हाँ मैक्सिमम स्टूडेंट्स के माइंड में क्या आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है सर n माइनस एम कर दो। भाई n टोटल सेल हैं, उनमें से m सेल्स को क्या किया हमने, अपोजिट पोलैरिटी से ऐड किया है, तो उनको नेगेटिव कंसीडर कर ले, यही है। अब ध्यान देना बेटा, देखिए क्या आ रहा है मेरे पास। सपोज करो मेरे पास 4 आइडेंटिकल सेल्स हैं। अच्छा इंटरनल रेजिस्टेंस, अच्छा बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस में अभी मेंशन नहीं कर रहा हूं, ये ई कॉमा आर है बेटा, ये भी ई कॉमा आर है, ये भी ई कॉमा आर है, ये भी ई कॉमा आर है। ध्यान देना बेटा, यही है। अच्छा ठीक है, यहां मेरे पास n का वैल्यू कितना बेटा, मेरे पास 4 गिवन है। कितना है? 4। ध्यान समझना बेटा। अभी मैं बात करूं, सपोज करो इसमें से एक सेल को मैं रिमूव कर दूं, इसको इग्नोर कर दो। अभी मैंने अपोजिट पोलैरिटी में ऐड नहीं किया है, अपोजिट पोलैरिटी में ऐड नहीं किया है, मैंने क्या कर दिया, इस पूरे पोर्शन को रिमूव ही कर दिया। मान लीजिए कितने सेल हुए मेरे पास, सर ई इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आएगा बेटा मेरे पास, सर 3e आना चाहिए। भाई इसको तो इग्नोर ही कर दिया, नेगलेक्ट कर दो उसको, मान लो सपोज तो है ही नहीं कनेक्शन में। अच्छा ठीक है, अभी बात करूँ इसी सेल को, अगर मान लीजिए 3 सेल ऑलरेडी, टोटल सेल कितने 4 है, 3 को तो कनेक्ट किया हुआ है मेरे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में, 4 हमने रिमूव किया हुआ है। इसको रिमूव करने के बजाय इसको वापस ऐड कीजिए बेटा, बट किसमें, अपोजिट पोलैरिटी में। किसमें बेटा, अपोजिट पोलैरिटी में। इसका मतलब इन 3 सेल में ही मैंने क्या किया, एक 4th सेल को ऐड किया, बट किसके साथ, अपोजिट पोलैरिटी के साथ। किसके साथ बेटा, अपोजिट पोलैरिटी के साथ। तो ई इक्विवेलेंट कितना होगा बेटा हमारे पास, 3e माइनस ई।
कितना हुआ 2e, बस मेरी है। तो इसका मतलब 4 सेल में से बेटा हमने क्या किया, एक सिंगल सेल को क्या किया है, अपोजिट पोलैरिटी से ऐड किया है। तो ई इक्विवेलेंट कितना आ रहा है बेटा, मेरे पास 2e आ रहा है। कितना आ रहा है, 2e आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ हमारे पास है कि अगर किसी एक सेल को अपोजिट पोलैरिटी में अगर ऐड करते हो तो एक तो वो नेगलेक्ट हुआ, टोटल सेल में से वो एक सेल तो कम हो गया। उसके बाद जब वो अपोजिट पोलैरिटी से ऐड हो रहा है तो एक सेल को और कैंसिल कर देगा। भाई एक तो है इग्नोर करना, ठीक है, इग्नोर करने से वो तो चलो एक ही कम हुआ है हमारे पास, एक सेल ही कैंसिल हुआ है हमारे पास। बट अगर इसको अपोजिट पोलैरिटी से ऐड करने का मतलब तो क्या हुआ बेटा हमारे पास कि एक तो ऐड हुआ ही हुआ, वो नेगेटिव ले गया। जैसे एग्जांपल हम बात करते हैं, आपका मान लीजिए जेईई मेंस या नीट का एग्जाम लग रहा है, ठीक है, जेईई मेंस या नीट का एग्जाम लग रहा है। आपको टोटल क्वेश्चन गिवन है बेटा 4 क्वेश्चन गिवन है। सभी क्वेश्चंस की मार्किंग कितनी है बेटा 1 है। राइट अगर होगा, राइट मार्क्स होने पर आपको कितना मिलेगा 1 +1 मिलेगा। बट अगर रॉन्ग होने पर वो आपको मिलेगा -1, ठीक है, ध्यान समझना बेटा। अभी हमने कहा राइट क्वेश्चन होने पर कितना मिलेगा +1 मिलेगा और रॉन्ग होने पर कितना मिलेगा -1 मिलेगा। अभी मैं कहूं कि फर्स्ट केस में आपके चारों क्वेश्चन करेक्ट है, फर्स्ट केस में आपके चारों क्वेश्चन करेक्ट हैं, कितने मार्क्स मिले बेटा आपको, सर 4 मार्क्स। चारों क्वेश्चन करेक्ट है इसका मतलब 4 मार्क्स मिल गए हमें। चलो ठीक है, फर्स्ट केस में तो 4 मार्क्स कब, जब n आइडेंटिकल सेल्स हमारे पास कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब मैं अगर कहूं इनमें से मेरा बेटा आपके पास एक क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो गया, अटेम्प्ट नहीं किया आपने, अटेम्प्ट तो किया ही किया, एक तो सर आपने नेगलेक्ट करना या आपने इसको छोड़ दिया, ठीक है, लेफ्ट कर दिया, आपने 3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, नहीं, अटेम्प्ट आपने चारों किए हैं, उनमें से 4th नंबर का जो क्वेश्चन है बेटा वो आपका रॉन्ग हो गया। अब बताओ आपके मार्क्स कितने होंगे, फटाफट बताओ कितने मार्क्स आएंगे, कितने आएंगे 3 या 2, वेरी गुड, 2 मार्क्स ही तो आएंगे सर। कैसे, अरे भाई एक तो आपने इसको रॉन्ग किया, तो इसका मतलब एक तो यानी राइट आपके कितने हुए, 3 ही तो हुए, राइट कितने हुए 3 हुए, बट एक रॉन्ग है उसका नेगेटिव तो मिलेगा आपको, कितना मिला 2 मार्क्स ही मिले पास में ही। सेम एज इट इज यही हमारे पास में मान हो रहे हैं। तो यहां से कितना हुआ, कितने कैंसिल हुए बेटा, जितने अपोजिट किए आपने पोलैरिटी में ऐड किए हैं या जितने नेगेटिव किए हैं उसका डबल कैंसिल हो रहा है आपके पास। सेम इसमें यही बेटा देखो, m सेल है आर कनेक्टेड इन द अपोजिट पोलैरिटी इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द n आइडेंटिकल सेल्स। तो यहां मेरे कहे n में से क्या करने, m कैंसिल नहीं करने, एक तो हमने हटा दो वो अलग बात है, अगर हटा देंगे तो क्या होगा n - m होगा, वो करेक्ट है। बट उसी में हमने क्या किया, m सेल्स को अपोजिट पोलैरिटी से ऐड किया है, तो कितना हो जाएगा n - 2m हो जाएगा, n - 2m। बस में आ गई यहां तक, क्लियर है। अच्छा ठीक है, तो यहां से बेटा हम देखें तो सपोज करो हमारे पास 10 आइडेंटिकल सेल्स हो, क्वेश्चन हमारे पास मान लीजिए एफ, अच्छा सॉरी इसी को पहले कंप्लीट कर लें। तो एफ हम बात करें एन आइडेंटिकल सेल्स में से स्मॉल एम सेल्स क्या कर दिए बेटा, हमने क्या कर दिए अपोजिट पोलैरिटी में ऐड किए हैं। तो ई इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आएगा बेटा हमारे पास n - 2m होगा, n - 2m होगा। बट इंटरनल रेजिस्टेंस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज इंटरनल रेजिस्टेंस में कोई पोलैरिटी नहीं होती, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, दोनों डायरेक्शन में बात करेंगे आर ही वर्क करेगा, ठीक है। तो यहां बात करें करंट का वैल्यू कितना होगा बेटा, आई का वैल्यू हो जाएगा n - 2m × E अपॉन कैपिटल R प्लस n स्मॉल r। क्लियर यहां तक, ठीक है। चलिए इसके ऊपर बेटा हम एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं, वो आगे बात कर देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या है बेटा हमारे पास, क्वेश्चन गिवन है इफ n सेल्स, n आइडेंटिकल सेल्स सॉरी,
n identical cells are connected in series combination with external resistance with external resistance 5 ohm, then current through the circuit, current is flowing 10 एम्पियर। कितनी बेटा? एन आइडेंटिकल सेल्स को अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं किसके साथ? 5 ओम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ, तो करंट कितनी फ्लो हो रही है बेटा? 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, सेकेंड हम बात करें इसी में केस में, ए out of them one cell is connected in opposite polarity, बाय मिस्टेक मान लीजिए। ठीक है, उनमें से क्या हो गया बेटा? एक सेल को क्या किया हमने? अपोजिट पोलैरिटी से कनेक्ट किया है। देन करंट थ्रू द सर्किट इज कितनी है? 6.45 एम्पियर। फाइंड आउट number of cell in combination and internal resistance of each cell, internal resistance of each cell। ठीक है, यहां गिवन है बेटा EMF of each cell, वो गिवन है बेटा आपको 6 वोल्ट। हाँ बेटा, क्वेश्चन देखिए बेटा हमारे पास क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमारे पास एन सेल्स गिवन है बेटा, एन सेल्स को हमने क्या किया है? सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड किया है। ठीक है, किसके साथ बेटा? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 5 ओम के साथ। तो करंट कितनी फ्लो हो रही है बेटा? 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, अगर बाय मिस्टेक उनमें से क्या हो गया बेटा? एक सेल क्या हो गया? अपोजिट पोलैरिटी से ऐड हो गया। तो अब करंट हम बात करें, करंट थ्रू सर्किट कितनी आ रही है बेटा? हमारे पास है 6.45 एम्पियर आ रही है। नाउ फाइंड आउट द नंबर ऑफ सेल्स जो सीरीज में कनेक्ट है हमारे पास कितने हैं? टोटल एन का वैल्यू, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल, यानी कि हमें स्मॉल एन और स्मॉल आर का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए फर्स्ट केस में देखिए बेटा हमारे पास क्या आ रहा है कि हमारे पास क्या कह रहा है फर्स्ट केस में एन आइडेंटिकल सेल्स को सीरीज में कनेक्ट किया बेटा। तो सीरीज में कनेक्ट किया है तो हमारे पास है आई का वैल्यू कितना होगा बेटा? हमारे पास एन ई अपॉन में कैपिटल आर प्लस एन स्मॉल आर, यही होगा। एन ई अपॉन में कैपिटल आर प्लस एन स्मॉल आर, और आई का वैल्यू कितना गिवन है बेटा हमें? 10 एम्पियर। एन ई का वैल्यू कितना बेटा? 6 वोल्ट गिवन है हमारे पास, अपॉन कैपिटल आर भी गिवन है 5 प्लस एन स्मॉल आर। ठीक है, चलिए ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड केस में क्या बोल रहा है बेटा हमारे पास है क्या कि अगर उसमें से एक सेल को क्या किया मैंने? बाय मिस्टेक किया, मान लो कैसे मेथड से हमने उसको क्या कर दिया है? अपोजिट पोलैरिटी से ऐड किया है। तो करंट कितनी होगी बेटा हमारे पास? 6 नहीं बेटा, यहाँ 8 एम्पियर है। कितनी बेटा? 8 एम्पियर। सॉरी बेटा, प्रिंटिंग मिस्टेक है। कितना हो गया बेटा? 8 एम्पियर हमारे पास आ गया है। तो अब क्या होगा बेटा हमारे पास? देखिए आइए अब देखो ध्यान से बेटा, एन सेल में से सिंगल सेल, एन सेल में से मत करें, सिंगल सेल हमारे पास हो रहा है। तो जैसे कि हम जानते हैं हमारे पास एन में से अगर एम सेल अगर कितना हो रहा है, अगर अपोजिट पोलैरिटी से ऐड होते तो कितना होता है? एन माइनस 2m, एन माइनस 2m। तो सिंगल सेल के लिए बात करें तो कितना होगा? m का वैल्यू 1 पुट कर दो तो n माइनस 2 ई अपॉन में r प्लस एन स्मॉल आर, कितना हो जाएगा? 8 इक्वल टू n माइनस 2 इंटू 6 अपॉन 5 प्लस एन स्मॉल आर। ये लो, अब दोनों इक्वेशंस की हेल्प से क्या करना है बेटा? हमें एन और स्मॉल आर का वैल्यू कैलकुलेट करना है। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड कीजिए बेटा, क्या होगा? तो ये तो हो गया 10/5, सॉरी 10/8
इक्वल टू 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया, या सॉरी 5 प्लस एन आर से 5 प्लस एन आर भी कैंसिल आउट हो गया, कितना आ रहा है बेटा, एन 6 अपॉन में एन माइनस 2 इंटू 6 कैंसिल हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए बेटा, 10 एन माइनस 20 इक्वल टू 8 एन, तो कितना आ रहा है, 2n इज इक्वल टू 20, दैट मीन्स n का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा हमारे पास 10। टोटल नंबर ऑफ सेल कितने थे बेटा इनिशियली हम बात करें तो 10 सेल्स थे जो हमारे पास क्या थे, सीरीज में कनेक्ट थे, ठीक है, 10 सेल्स थे बेटा क्या है, सीरीज में कनेक्ट थे। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास क्या हुआ, स्मॉल आर का वैल्यू भी कैलकुलेट करना है, तो ये वैल्यू बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कीजिए बेटा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास, 10 इंटू 6 अपॉन में 5 प्लस एन स्मॉल आर, एन का वैल्यू 10, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, कितना हो रहा है बेटा हमारे पास, 5 प्लस 10 आर इक्वल टू 6, तो 10 आर का वैल्यू आ रहा है बेटा कितना 1, आर का वैल्यू आ रहा है 0.1 ओम, कितना आ रहा है 0.1 ओम। इस टाइप से आप बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन को आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था बेटा हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे बेटा कौन सा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। आज के लिए इतना ही, बाकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।